हेलो फ्रेंड्स, बाबा रामदेव जयंती के अवसर पर आज हम उनके प्रिय भोग स्पेशल राजस्थानी चूरमे के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बाबा रामदेव, जिनको श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, वह हिंदुओं के देव हैं तो मुस्लिम भाइयों के लिए राम सा पीर माने जाते हैं। इनकी गिनती सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में की जाती है। बाबा को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है और आज उन्हीं की जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर हम बना रहे हैं स्पेशल राजस्थानी चूरमे के लड्डू। और कैसे हैं मेरे फूडीज? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने, खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम इन लड्डुओं में मावा डालेंगे और वो घर का बना हुआ ही मावा डालूंगी मैं। तो ये मैंने मलाई 5-6 दिन की इकट्ठी की हुई मलाई थी और इसको मैंने माइक्रोवेव में गरम कर लिया। मलाई को आप देख रहे हैं, इसका घी बन गया है और इस घी को अब हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया मावा बन गया है। और अगर आपके पास में मलाई इकट्ठी की हुई नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आधा किलो दूध लीजिए और उसे रड़ा दीजिए, लगभग 100 ग्राम मावा बन जाएगा। और अगर आप मावा भी नहीं बनाना चाहें तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में मिल्क पाउडर का है। मिल्क पाउडर से भी आप लड्डू बना सकते हैं। लड्डू वैसे ही टेस्टी बनेंगे। आप देख रहे हैं ये घी बन गया। घी को मैं अलग कर देती हूँ और अब हम इस मावे को मिक्सी में चला करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मलाई का मावा है बहुत ही अच्छा पिस करके तैयार हो गया है। इसको अलग रख देते हैं। अब हम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मूठड़ियाँ बनाएंगे। मैं उसी बॉल को यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने घी बनाया था। इसमें मैंने 200 ग्राम आटा ले रही हूँ मैं। ये 100 ग्राम का कप है तो मैंने 2 कप आटा लिया जो कि 200 ग्राम है। और आटा थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, गेहूँ का आटा, तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे लड्डू। 200 ग्राम आटा ले लिया, गेहूँ का आटा है, और 50 ग्राम इसमें सूजी डाल देते हैं। एक बार अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे मोयन घी का। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और एक बार हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आटा अगर मुट्ठी में लें तो इस तरह से बन जाना चाहिए। इतना मोयन हमें डालना है। मोयन आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और आप देख रहे हैं इस तरह से मुट्ठी बनने लग गई। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटे को गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटे को हमें टाइट गूंदना है। रोटी का आटा गूंदते हैं उससे हमें टाइट आटा लगाना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने लगभग 4 चम्मच दूध डाल दिया है। इस तरह से आप देखिए ये आटा मैंने टाइट ही लगाया है। इस तरह से आटा होना चाहिए। अब हम सेट होने के लिए आटे को 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया, आप देख रहे हैं। अब हम इसके छोटे छोटे मुठड़ियाँ बनाएंगे। इस तरह से आटे से छोटी सी लोई तोड़ करके और दोनों हाथ से अच्छे से मसल करके इस तरह से मैं सारे आटे को यूँ मुट्ठी में बंद करके मुठड़ियाँ बना लूँगी। इस तरह से सारे आटे से मैंने मुठड़ियाँ बना लिए। अब हम इसको घी में फ्राई करेंगे। अब इन मुठड़ियों को फ्राई करने के लिए मैंने घी को गर्म कर लिया है। 250 ग्राम हमने आटा लिया था, 200 ग्राम गेहूँ का आटा और 50 ग्राम सूजी, तो हमें लगभग 250 ml घी की भी ज़रूरत होगी। अब इसको धीरे आंच पे फ्राई करेंगे। सारी मुठड़ियाँ घी में अच्छी तरीके से डूब जानी चाहिए। बीच बीच में थोड़ा सा पलट देंगे इसको।
फ्रेंड्स, इनको फ्राई होते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है इनको। अब हम इन्हें एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने सारी मूंगफलियाँ निकाल ली है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। फिर इस तरह से इनके टुकड़े करने पड़ेंगे। अभी थोड़ी सी गर्म है, 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए और ये ठंडी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे हाथ से। फ्रेंड्स, इस तरीके से मूंगफलियाँ बना के फ्राई किए हुए लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और इसको पीस लेंगे हम। तो अब मैंने इन मूंगफलियों को अच्छा पीस लिया है, आप देख रहे हैं। इसका बारीक चूर्ण बना लिया और अब हम इसको छानेंगे। इस तरीके से अच्छी तरीके से अंदर हाथ डाल करके हमको छानना पड़ेगा। अब जो ये पीसेज बच गए हैं, इनको एक बार फिर से मिक्सी में ग्राइंड करके और सारे आटे को इस तरह से छान लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखो आप सारा आटा छान लिया है और बहुत ही फाइन आटा लग रहा है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी की। अब हम इस आटे को सेकेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो मैंने वही वाली कढ़ाई यूज़ करी है, उसी घी को लिया है। चेक कर लेते हैं। हाँ, घी गर्म हो गया है। अब आंच को धीरे करके, धीरे आंच पे हम अब इसको सेकेंगे। बिल्कुल धीरे आंच पे सेकेंगे हम। आटे का कलर चेंज होने लग गया है। अब इस स्टेज में हम ये थोड़ी थोड़ी काजू, किशमिश और बादाम इसी के साथ में फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो हम इसमें सूखा आटा भी मिक्स कर सकते हैं। अगर घी कम लगे तो इस समय हम थोड़ा घी डाल भी सकते हैं। अब हम इस स्टेज में, आप देख रहे हैं, इसका कलर अच्छा बादामी कलर आ गया है। अब जो हमने मलाई का मावा बनाया था वो मिक्स कर देते हैं। तो इस मावे को सेकने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बाज़ार से मावा लाएंगे या खोआ लाएंगे तो पहले हमें उसे सेकना पड़ेगा और फिर सेक करके आप डालें। और जो मलाई से मावा हम इस तरह से तैयार करते हैं, ये ऑलरेडी अच्छा फ्राई हुआ होता है। लड्डू सेकते हुए लगभग मुझे 7 मिनट हो गए हैं। धीरे आंच पे सेक रही हूँ मैं, तेज आंच पे नहीं सेकें आप देख रहे हैं चॉकलेटी ब्राउन हो गया है ये। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। अब ये 200 ग्राम चीनी को मैंने पीस लिया, पूरा कर लिया और इसमें मिला रही हूँ। आप 250 ग्राम भी मिला सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो जैसे हमने 250 ग्राम आटा लिया था तो 250 ग्राम चीनी, लेकिन मैं इसमें 200 ग्राम ले रही हूँ। और शक्कर के साथ ही इलायची को पीस देना चाहिए। मैंने पीसा नहीं क्योंकि मेरे पास इलायची का पाउडर किया हुआ है, तो 7-8 इलायची को आप शक्कर के साथ ही पीस लें तो बारीक पीस जाती है। मैं ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये केसर वाला दूध, केसर भिगो के रखी थी, ये भी इसमें मिक्स कर। एक बार सबको अच्छी तरह से हिलाएंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं और अब हम लड्डू बनाएंगे, लेकिन इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। 10-15 मिनट के बाद में अब हम लड्डू बनाएंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चूरमे को ठंडे होते हुए लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं और ये ठंडा हो गया, लड्डू बनाने लायक हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी और उनका प्रिय भोग ये चूरमे के लड्डू चढ़ाए जाते हैं उस दिन।
मारवाड़ी नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से दर्शनार्थी दर्शन हेतु पहुंचते हैं। इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में लेके उंगलियों की सहायता से हम लड्डू बनाएंगे। तो तैयार है हमारे राजस्थानी चूरमे के लड्डू रामदेव बाबा को भोग लगाने के लिए।